नमस्कार दोस्तों, मैं राजा सिंह परिहार एक बार फिर से आपका टारगेट विथ आरके में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग देखेंगे आज मैथ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है आपका मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात क्या है? टाइम एंड वर्क का एक छोटा सा भाग है जो कि एक अलग से हम लोग पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही होता है, जिसमें होता क्या है, कुछ व्यक्ति मिलकर किसी वर्क को किसी दिन में किसी घंटे में पूरा करते हैं, तो कितने व्यक्ति कितने दिन में कितना वर्क करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको इसकी बेसिक नॉलेज जरूरी होना चाहिए। जैसे कि जो कार्य करने वाला कोई भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, जानवर भी हो सकते हैं, मशीनें भी हो सकती हैं। जो भी कार्य करने वाले होंगे उन्हें हम लोग एम में रखते हैं। एम होता है कार्य करने वाली चीज। इसके बाद देखते हैं घंटे, यानी कितने घंटे कोई कार्य हो रहा है, उसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग दिन पर, कितने दिन कोई वर्क चल रहा है, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो वर्क होता है, इन तीनों के अलावा कोई भी चीज आ जाए वो आपकी वर्क में जाती है, यानी कि कार्य में जाती है, और कार्य को हम लोग डब्लू से डिनोट करते हैं, यानी कि वर्क से डिनोट करते हैं। तो पहली बार कार्य करने वाले लोग आएंगे तो उनको हम लोग M1 बोलते हैं। दूसरे बार कार्य करने वाले लोग आ जाएंगे तो उसको हम लोग M2 में डाल देते हैं। पहली बार घंटे की बात होगी उसको हम H1 रखेंगे। दूसरी बार घंटे की बात हो जाएगी H2 में रख देते हैं। इसी प्रकार से पहली बार दिन की बात हो तो D1, और दोबारा से दिन की बात हो जाए तो उसको D2। पहली बार वर्क की बात हो उसे W1, दूसरी बार वर्क की बात है तो उसको हम लोग W2 में रखते हैं। आशा करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस पर, जो कि काफ़ी मज़ेदार होंगे। जैसे कि बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा कि यदि 15 कलमों का मूल्य 198 रुपये है तो 25 कलमों का मूल्य कितना होगा। यानी कि कलम कितनी है आपकी, कलम देखेंगे तो 15 है। अब इनका जो मूल्य है वो आपका 198 है। तो आपसे पूछ लिया है कि 15 का इतना है तो 25 कलम का मूल्य बताइए। दूसरी बार कलम आ गया है और 25 कलम दिया है और मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग देखेंगे पहली बार कलम था तो इसको हम लोग M1 में डाल देंगे, और यहाँ पर रेट दिया है और मैंने क्या कहा था, रेट कुछ भी आएगा तो इसको हम लोग W में डाल देते हैं, तो ये आपका W1 हो गया। इसी प्रकार से दोबारा से कलम का जिक्र आया तो इसको हम लोग M2 में रख देंगे, और यहाँ पर हम लोग रेट दूसरा रेट हमें निकालना है तो हम लोग W2 को निकालना है। और इसके लिए हम एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि M1 इंटू H1 इंटू D1 अपॉन W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2। तो यहाँ से इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये W1 आपका यहाँ पर पहुँच जाता है और W2 आपका यहाँ पर पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं M1 H1 D1 इंटू W1 बराबर M2 D2 H2 इंटू W2। अब यहाँ पर हमें जो भी चीज़ें दी हुई हैं
हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे और जो चीज़ हमें नहीं दी है वो हम कतई नहीं लिखेंगे। जैसे कि m1 हमें दिया है 15, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 15। और फिर हमें क्या दिया है, W2 दिया है, W1 दिया है, W2 हमें ज्ञात करना है, M2 दिया है, M1 ये दिया है, M2 हमें 25 दिया है। अब W1 कहाँ जाएगा, उस साइड जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने W2 लिख दिया, तो यहाँ पर ये आपका सॉरी W1 था। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 15 लिख दिया, M1 M2। अब यहाँ पर अपना W2 आएगा और यहाँ पर अपना W1 आएगा, और W1 आपको दिया है 198। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी पक्षांतर कर देंगे। तो जो चीज़ गुणा में थी वो भाग में हो जाती है, आपको जैसे पता होगा ही। तो W2 बराबर 25 गुणा 198 बटे 15, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, और 5 से यहाँ 3 बार जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 18, 3 18, और इस प्रकार से 66 गुणा 5 करेंगे तो आपका जो W2 निकल के आएगा 330। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अभी और भी क्वेश्चन आएंगे जो आपको काफ़ी मज़ेदार होंगे और आपको बड़े ही आसानी से समझ में भी आ रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बड़ा ही बेसिक फॉर्मूला है। M1H1D1 इंटू W2 बराबर M2D2H2 इंटू W1। देखेंगे हम अगले क्वेश्चन पर, यदि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करें तो 15 आदमी से कितने घंटे में समाप्त करेंगे। यानी यहाँ पर हमें दिया है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 25 आदमी, M1 आपका दिया है 25 आदमी 27 घंटे में, H1 आपका दिया है 27 घंटे। फिर आपका सेकंड पार्ट दिया है कि 15 आदमी, यानी M2 आपको दिया है 15। फिर आपसे पूछ रहा है कितने घंटे में करेगा, यानी H2 आपसे पूछ रहा है। तो आपके पास फॉर्मूला एक ही है, उसी फॉर्मूले से पूरा ये चैप्टर लगता है। तो वही फॉर्मूला है, अप्लाई करेंगे। M1 25 गुणा 27 बराबर M2H2 15 गुणा X मान लेते हैं। अगर S नहीं मानना है तो आप H2 भी रख सकते हैं। अब यहाँ से ये चीज़ कहाँ आएगी, इसके नीचे आएगी। आपको पता है कि जो चीज़ पक्षांतर करते हैं तो गुणा की चीज़ भाग में पहुँच जाती है। यहाँ पर लिखेंगे 25 गुणा 27 बराबर X बटे में आ जाएगा 15। अब यहाँ हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे 5 बार कट जाता है, 5 से 3 बार कटेगा, और 3 से 3 आरे 27 होता है। तो इस प्रकार से 9 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंचे 45 होता है। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि 15 व्यक्ति इस कार्य को 45 घंटे में पूरा कर देंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएं, यदि 45 व्यक्ति, पहली बार व्यक्ति का जिक्र हुआ है, M1 दिया है 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम, मैंने कहा था खाने पीने की कोई भी वस्तु आ जाएगी W में जाएगी, वर्ग में जाएगी। तो W1 आपको दिया है 300 किलोग्राम, तथा कितने दिन दिए हैं, तो D1 आपका दिया है 12 दिन। फिर आपसे पूछ रहा है कि 24 व्यक्ति, M2 आपको 24 दिया है, 80 किलोग्राम चावल दोबारा से आ गया है
तो इसको लिखेंगे W2 आपका दिया है 80 किलोग्राम, कितने दिन में खाएंगे, यानी D2 आपसे पूछ रहा है। D2 आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि करेंगे कैसे। फॉर्मूला हमारे पास है, उसी फॉर्मूले के अप्लाई करेंगे। M1 लिखेंगे 45 गुणा D1 लिखेंगे 12 इंटू W2 दिया है 80 बराबर, अब लिखेंगे M2 24 इंटू D2 आपको ज्ञात करना है, x लिख लीजिए, W1 आपको दिया है 300, तो आपने 300 लिख लिया। फिर यहाँ से पक्षांतर करेंगे, जो चीज़ गुणा में है वो भाग में हो जाएगी। जैसे लिखेंगे 45 गुणा 12 गुणा 80 बटे 24 गुणा 300 बराबर में x। 0 से 0 को काट देंगे हम, इसके बाद 5 से काटेंगे, 5 से 9 बार कट जाएगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा। 6 से 12 को काट देंगे, 6 दूनी 12, और 8 से काट देंगे 24 को, 8 तिया 24, और 3 से 9 को काटेंगे, 3 तिरका 9। तो इस प्रकार से हमारा निकल के आ जाता है आपका, यहाँ क्या क्या बच रहा है, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू अपनी 6 आ जाती है, यानी 6 दिन में समाप्त हो जाएगा, 6 दिन में खा लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार को बना सकते हैं। अब हमने देखा यहाँ पर 35 व्यक्ति, यानी M1 अपना दिया हुआ है 35 और आगे दिया है 49 मीटर, जब 49 दिया है आपका W1, कितने दिन दिए हैं, तो दिन आपके दिए हैं 3 दिन, D1 दिया है आपका 3। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 20 व्यक्ति, दोबारा से व्यक्ति आ गया है M2 दिया है आपका 20 और दीवार पूछ रहा है कितनी लंबी, तो इसको x मान लेंगे और दिन यहाँ पर आपको दिया है 6 दिन, D2 दिया है आपको 6 दिन। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M1 यानी 35 गुणा 3 गुणा W2 x दिया है बराबर M2 दिया है 20, D2 आपका 6 इंटू W1 दिया है आपका 49। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, x बराबर 20 गुणा 6 गुणा 49 बटे 35 गुणा 3। अब यहाँ से काट लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 7 सत्ते 49 होता है, 7 पंचे 35, 5 चौके 20 और 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाता है अपना 4 गुणा 2 गुणा 7, 4 दूनी 8 सत्ते 56, तो यहाँ हमें पता चलता है कि वर्ग आ जाएगा 56, यानी कि 56 मीटर लंबी दीवार को बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, आज का है लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। 12 पुरुष किसी वर्ग को, सॉरी एक मिनट, बारह पुरुष किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। हम लोग देखेंगे M1 आपको यहाँ पर दिया है 12 और आपको दिया है D1 दिया है आपको 24 और यहाँ पर M2 आपको दिया है 8 और D2 आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M1 D1 12 गुणा 24 बराबर 8 इंटू एक्स। D2 आपको ज्ञात करना है इसलिए x मान लिया। अब यहीं से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, 8 तिया 24 और यहाँ आंसर आ जाता है आपका 36 दिन। तो 36 दिन में इस दीवार को कंप्लीट कर देंगे, सॉरी वर्क था उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें।
सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की ID मिल जाएगी, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।